हेलो स्टूडेंट, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। तो आज अपने जानेंगे एग्रोनॉमिकल क्रॉप की टोटल सीड जो सीड रेट है उनके बारे में। एक साथ 5 मिनट में आपको याद करवाने की हमारी गारंटी। तो देखो, आपको सबसे पहले याद करना है एक कोड जिसका नाम है जी कोस पी एफ। कौन सा? कोस पी एफ, जिसका नंबर क्या रहेगा? 423-106। 423-106। तो सी से पहले सीरियल क्रॉप। कौन सी? सीरियल, अनाज वाली फसलें। तो क्या हुआ, MS धोनी है वो कहाँ गए? मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल घूमने गए। तो M से मिलेट मतलब बाजरा। क्या हुआ? बाजरा। S से सोरगम, सोरगम मतलब जवार। M से मेज, मेज मतलब मक्का। P से पेडी, कौन सी? धान या राइस। W से व्हीट मतलब गेहूं। B से बार्ले मतलब जो। अब देखो कोड क्या है अपना? को सी का 4 नंबर। तो 4 से 5 किलोग्राम, 4 5 9, 9 से 10 किलोग्राम, 10 10 20, तो 20 से 25 किलोग्राम। पेडी 20 चौका 80, तो 80 से 100 किलोग्राम। गेहूं तो 100 किलोग्राम। बार्ले 100 किलोग्राम। यदि आपको मिलेट है वो चारा के लिए यूज करनी है तो 10 से 12 किलो। सोरगम ज्वार आपको चारा के लिए यूज करनी है तो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो जाएगी। अब देखते हैं हमने गेहूं को। गेहूं में यदि आप लेट सोविंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लेट सोविंग, तो 100 से 125 किलोग्राम। यदि आपको चुल हो रही है छिड़कने की तो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो तो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर 125 से 150 किलोग्राम। यदि आप डिबलर से बुआई कर रहे हो, किससे? डिबलर से, तो 30 से 40 किलोग्राम। 30 से 40 किलोग्राम। यदि आप FIRB से कर रहे हो, किससे? FIRB विधि से, तो 70 से 75 किलोग्राम। कितनी? 70 से 75 किलोग्राम। बार्ली यदि आप लेट सोविंग कर रहे हो तो 100 से 125 किलोग्राम। यदि आप मेज कंपोजिट बुआई कर रहे हो, ये तो है हाइब्रिड की, कंपोजिट कर रहे हो तो कितनी होगी? तो 18 से 20। यदि आप बेबी कॉर्न लेना चाहते हो तो 20 से 22 किलोग्राम। ये अपनी हो गई सारी की सारी सीरियल। नेक्स्ट O। तो O से अपना क्या होगा? तो O से ऑयल सीड। कौन सी? ऑयल सीड। अब धोनी क्या हुए? मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल घूमकर एक ट्रस्ट बनाई। क्या बनाई? ट्रस्ट बनाई। कौन सी? CSK, AJCSK एक ट्रस्ट बनाई। क्या बनाई? AJCSK एक ट्रस्ट बनाई। तो T से ऑयल सीड में आती है हमेशा तिल। कौन सा? तिल फसल। S से सरसों, और फिर T से तारामीरा, और फिर C से कास्टर जिसे अपने अरंडी कहते हैं। फिर S से सनफ्लावर या फिर सूरजमुखी। फिर K से कुसुम जिसे अपने साफ्लावर कहते हैं। A से अलसी जिसे अपने लिन सीड कहते हैं। फिर S से अलसी के बाद बचती है अपनी सोयाबीन। कौन सी? सोयाबीन। अब देखो तिल का कोड क्या था? तो अपने कोस PM में देखे तो 2। तो तिल होता है 2 प्रकार का। तो पहले अपने बात करेंगे सिर्फ एक की, तो 2 से 2.5 किलोग्राम। सरसों इरिगेटेड के लिए 2.5 से 3 किलोग्राम। तारामीरा 4 किलोग्राम। 4 और 4 8, तो कास्टर की 8 से 10 किलो। सनफ्लावर की भी 8 से 10 किलो। कुसुम की 10 के बाद 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अलसी भी 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सोयाबीन 75 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सरसों यदि आप इंची क्षेत्र के लिए बुआई करना चाहते हो तो कितनी होगी? 3 से 4 किलो। यदि आप ब्रांचलेस नॉन ब्रांचिंग तारामीरा बुआई कर रहे हो तो उसकी कितनी होगी? तो 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर है वो सीड रेट होगी। तो ये होगी अपने ऑयल सीड। नेक्स्ट देखो, अब कोस PF था अपना जिसका नंबर क्या है? 423-106। तो बाद में है स्पाइस। तो स्पाइस क्रॉप देखो, अब स्पाइस क्रॉप में क्या है? धोनी का फाइनल कप आ गया। क्या आ गया? फाइनल कप। और कप क्या हो गया? फेल हो गया। कप में अपने पीते हैं चाय, चाय में डाली जाती है सौंफ, तो फेनल। तो ये क्या हो गई? सौंफ हो गई। फिर अपने को सब्जी में चाहिए जीरा, तो क्यूमिन। क्या हो गया? क्यूमिन। और क्यूमिन के बाद अपने को चाहिए धनिया मतलब कोरिएंड्रम।
और फिर अपने को सुगंध के लिए क्या चाहिए, फेनुग्रीक चाहिए, मतलब मेथी चाहिए। क्या चाहिए, मेथी। अब देखो ऑयल सीड का अपने पास कोड कितना है, 3, तो इसकी हो जाएगी 3 से 4 किलोग्राम, किसके लिए, प्लांटिंग के लिए, नर्सरी के लिए। और यदि आपको डायरेक्ट सोइंग करनी है तो 4 दूनी 8, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फिर 10 से 15 किलोग्राम, फिर धनिया का 15 से 20 किलोग्राम, और फेनुग्रीक 20 से 25 किलोग्राम। और यदि आपको चाहिए सुगंधित या कसूरी मेथी, तो कसूरी के लिए आधी कर दो 10 किलोग्राम। ये हो गई अपनी स्पाइस क्रॉप। नेक्स्ट है पल्सेज। पल्सेज का कोड कितना है, 10। तो पल्सेज देखो, पल्सेज में क्या हुआ, ध्वनि फेल होके क्या हुआ, मोअर यूजी में चला गया, और जाने के बाद मूंगफली और चना की बुआई कर मशहूर हो गया, और फिर क्या बन गया, राजा बन गया। क्या बन गया, राजा। तो मो से मोट, और अर से अरहर, और यू से, अब इनको रखना है साथ में, उड़द, और जी से ग्रीन ग्राम, मूंग, और बाद में चला से चवड़ा, इन तीनों को साथ में रखना है हमेशा। फिर आ गई मूंगफली, 4 नंबर क्या है, मूंगफली, ग्राउंडनट। मूंगफली के बाद 5 नंबर है चना, और बाद में क्या है, मसूर, और मसूर के बाद क्या है, वो राजा बन गया, मतलब राजमा। क्या हो गई, राजमा। अब अपना कोड था किसका, पल्सेज का 10 किलोग्राम, तो इसकी 10, इसकी 15 किलोग्राम, इसकी 15 से 20 किलोग्राम। मूंगफली है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है इरेक्ट या सीधी, और एक होती है इरेक्ट के बाद बंचिंग, जिसे अपने बोलते हैं गुच्छे टाइप। चना होता है 2 प्रकार का, एक होता है देसी और एक होता है काबुली। अब देखो इरेक्ट की 60 से 80 किलोग्राम, इरेक्ट है वो देसी है तो 60 से 80 इसकी भी रहेगी। बंचिंग है वो काबुली है तो इनकी रहेगी 80 से 100 किलोग्राम। कितनी, 80 से 100 किलोग्राम। तो काबुली की भी 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मसूर 35 से 40 किलोग्राम। राजमा 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये अपने हो गई पल्सेज क्रॉप। नेक्स्ट अपनी बच गई कोस पीएफ के अंदर कौन सी, तो फाइबर, जिसका कोड क्या है, तो 423-106, मतलब 6 कोड है। तो फाइबर के अंदर अपने को याद रखने हैं सिर्फ 3 नाम। कौन कौन से, एक तो जे से जूट, सी से कॉटन, एस से सनैप। तो जूट की या पटसन के लिए 6 नंबर कोड है, तो 6 से 7 किलोग्राम। कितनी, 6 से 7। कॉटन है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है जी देसी और एक होता है अमेरिकन। तो 6 और 6 12, तो देसी की हो जाएगी 12 से 15 किलोग्राम, अमेरिकी की 15 से 18 किलोग्राम। और बच गया सनएप, तो सनएप का कितनी श्री चली 18, मतलब 20 की, तो 20 से 25 किलोग्राम ये हो जाएगी दाना के लिए। यदि अपने को चाहिए रेशा, तो रेशे के लिए कर दो 35 से 40। यदि अपने को फिर भी चाहिए हरी खाद, तो 35 का दुगुना कर दो 70 से 80 किलोग्राम। ये अपनी हो गई सारी की सारी क्रॉप। बच गई अपना गवार, तो गवार की सीड रेट क्लस्टर बीन कितनी, 15 से 20। बच गया गन्ना, गन्ने के कितने टुकड़े, तो 45 से 50,000 टुकड़े चाहिए, जिनका वजन है वो 70 से 80 क्विंटल होना चाहिए, और 3 आंख वाले 3 बड वाले टुकड़े होने चाहिए। तो ये हो गई अपनी टोटल ऑयल सीड क्रॉप और टोटल एग्रोनॉमिकल क्रॉप जो 32 के करीब है, और 32 की अपनी हो गई सीड रेट। इसी प्रकार की जानकारी के लिए अपने एग्रीजोन बीकानेर चैनल को फॉलो कर लीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए एग्रीजोन बीकानेर के साथ।